स्वागत है आपका और एक खूबसूरत वीडियो में। आज हम जा रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने के लिए। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इस वीडियो में आपको एलोरा केव और बीबी का मकबरा ये भी लोकेशन हम एक्सप्लोर करने वाले। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करिए। हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था मुंबई से नंदीग्राम एक्सप्रेस से और हम उतर गए थे छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर का रेलवे स्टेशन का कोड AWB है और IRCTC में आपको औरंगाबाद नाम से दिखेगा। तो आप छत्रपति संभाजीनगर के लिए कहीं से भी ट्रेन बुक कर सकते हो। कल्याण स्टेशन से रात को 9:30 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और छत्रपति संभाजीनगर में हम मॉर्निंग में 4:30 बजे उतर गए थे। स्टेशन से गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी गूगल मैप के अकॉर्डिंग 38 किलोमीटर की है। स्टेशन के बाहर से आपको इजीली ऑटो रिक्शा मिल जाएगी जिसका शेयरिंग का किराया 100 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप अलग से ऑटो लेकर जाते हो तो लगभग 600 से 650 रुपये यहाँ पे बड़े ऑटो का किराया आपको लगता है। तो हमने एक ऑटो बुक किया और हम निकल पड़े गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। ऑटो ने हमें वेरुल गांव में छोड़ दिया था जहां से गृष्णेश्वर की दूरी लगभग 200 से 300 मीटर थी। ऑटो से उतरते ही सबसे पहले हम निकल पड़े होटल की तलाश में। होटल के ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड ही है और होटल के रेट लगभग 1200 से 1500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल है। हमें यहाँ पे स्टे नहीं करना था इसलिए हमने ओनली 4 घंटे के लिए होटल लिया जिसका किराया हमें 1000 रुपीज पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको होटल नहीं लेना होगा तो फ्रेशअप के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप वॉशरूम का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे नहाने के लिए आपको ठंडा एवं गर्म पानी ऑफर किया जाएगा, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन देने पड़ेंगे। तो हम फ्रेश वगैरह हुए और निकल पड़े गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। होटल से लगभग 600 से 700 मीटर दूरी पे यहाँ पे गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित। सामने के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिखर हमें देखने को मिल रहा है। हम गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ ही रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत सारे यहाँ पे पूजा के सामान के दुकान साथ ही साथ प्रसाद के दुकान देखने को मिले। हमने भी यहाँ से पूजा की थाली ली और निकल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर परिसर और मंदिर में मोबाइल और कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर ही आपको प्राइवेट लॉकर देखने को मिलते। प्राइवेट लॉकर में मोबाइल जमा करने के लिए हमें 5 रुपये चार्जेस देने पड़ते। हमने भी हमारा मोबाइल जमा किया था इसलिए मंदिर के अंदर का फुटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। दोस्तों, ये आज तक का मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दर्शन था क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी ज्योतिर्लिंग में विजिट किया किसी भी ज्योतिर्लिंग में हमें ज्योतिर्लिंग को टच करके यहाँ पे दर्शन करने का मौका नहीं मिला था। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप इजीली यहाँ पे शिवलिंग को टच करके यहाँ पे दर्शन ले सकते हो। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृहों में प्रवेश करने से पहले पुरुषों को अपने शर्ट को उतार कर जाना पड़ता है। तो हमने भी हमारे शर्ट को उतार के गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय हमें लगा था। दर्शन कर आते ही रोड के पास ही यहाँ पे हमें शिव मेवाड़ होटल दिखा। पेट में थोड़ी सी भूख भी लगी थी तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे पेट पूजा की जाए। होटल से आपको इजीली गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिखर दिखाई देता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। खाने में हमने शिव मेवाड़ होटल की स्पेशल वेज थाली ऑर्डर की थी। थाली का प्राइस ओनली 110 रुपये था और थाली को एंजॉय करते करते ही हमने यहाँ पे फिर से गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर के दर्शन यहाँ पे दिए जो होटल से इजीली हमें यहाँ पे दिखाई देता था। फटाफट से खाना फिनिश कर हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था एलोरा केव। एलोरा केव
जो एक विश्व प्रसिद्ध केव्स है, जहाँ पे आपको इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं। तो हम निकल पड़े एल्लोरा केव की ओर। एल्लोरा केव की दूरी गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी पर है। केव की ओर जाने के लिए आपको इस वाली गेट से अंदर जाना पड़ता है। गेट के अंदर जाते ही सबसे पहले सामने आपको टिकट काउंटर देखने को मिलता है। चलिए तो फटाफट जाते और यहाँ से हम टिकट कलेक्ट करते। केव का एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 40 रुपीज है। साथ ही साथ आप अगर नॉन इंडियन हो गए तो यहाँ पे 600 रुपये ये आपको पर पर्सन एंट्री के लिए देने पड़ेंगे। तो हमने फटाफट से यहाँ पे टिकट कलेक्ट किए। टिकट के रूप में हमें यहाँ पे एक कॉइन मिले थे, जिस कॉइन से हमें यहाँ पे एंट्री मिलने वाली थी। तो चलिए सामने वाली गेट से हम यहाँ पे एंटर कर लेते। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते ए वाले लोकेशन से। यहाँ से हमें एक एक करके केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है। केव को एक्सप्लोर करने से पहले मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। एल्लोरा केव को अजंता केव के बाद में बनाया गया था और यहाँ पर लगभग 100 केव है, बट इसमें से ओनली 34 केव को ही आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे 3 रिलीजन्स की केव्स हमें देखने को मिलते, 1 से लेकर 12 तक आपको बुद्धिस्ट केव देखने को मिलते और 13 से लेकर 29 तक आपको हिंदू केव्स देखने को मिलते और 30 से लेकर 34 तक आपको जैन केव एक्सप्लोर करने को मिलते। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही साथ यहाँ का कैलाश टेम्पल काफी पॉपुलर है। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। चलिए मेरे साथ अब एक्सप्लोर करते हैं एल्लोरा केव को। सबसे पहले तो यहाँ पे इस मैप को आप ध्यान से देख दी। इस मैप के हिसाब से आप केव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस मैप में केव को नंबर वाइज यहाँ पे डिवाइड करके आपके सामने रखा गया। इस साइड हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक की यहाँ पे गुफाएं हैं, जो सबसे पहले तो हम देखेंगे। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे, उसके बाद 17 से 34 तक की गुफाएं हम देखेंगे। हर एक गुफा के सामने गुफा का एक नंबर आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये 15 नंबर की गुफा है। अब हम आ गए केव नंबर 1 के नियर बाय एरिया में। केव नंबर 1 में आपको ये ओपन वाला हॉल दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे अलग से देखने के लिए नहीं मिलता। अब हम एंटर करने वाले केव नंबर 2 में। तो चलिए केव नंबर 2 में क्या कुछ है हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते। केव नंबर 2 में एक बड़ा सा हॉल हमें दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स हमें देखने को मिलते। साथ ही साथ कुछ बुद्धिस्ट मूर्तियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
अब हम चलते हैं केव नंबर 3 में। केव नंबर 3 लगभग केव नंबर 2 की तरह ही आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको कुछ बुद्धिस्ट मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिलती है। फाइनल अभी हमें गुफा नंबर 4 में, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे 4 नंबर गुफा है। लगभग हमने जो तीनों भी गुफाएं देखी सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। शायद ये जो मूर्ति हमें दिख रही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गौतम बुद्ध की है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग सभी गुफाएं जो अभी तक हमने देखी 1 से लेके 4 तक लगभग सेम ही है। हम चलते हैं केव नंबर 5 में। केव नंबर 5 में हमें एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बैठने की व्यवस्था की गई, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। कहा ऐसे जाता है कि एक केव लगभग मुंबई के कानेरी केव की तरह ही देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे आपको केव नंबर 6 दिखाई देती है। तो चलिए चलते हैं केव नंबर 6 में और आपको सारी केव को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अब हम एक एक करके सारे केव को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में एक्सप्लोर करने वाले। अब हम देखने वाले केव नंबर 10 को। केव नंबर 10 से पहले के कुछ केव को हमने फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया, क्योंकि लगभग सिमिलर ही सारे केव दिख रहे थे। केव नंबर 10 देखने में एक हॉल की तरह हमें दिखाई देता है और केव नंबर 10 में एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे अपने शूज और चप्पल बाहर उतार कर अंदर जाना पड़ता है। केव नंबर 10 में एक बहुत बड़ी बुद्धा मूर्ति दिखाई देती है। तो चलिए हम चलते हैं केव नंबर 10 में। अब हम जा रहे केव नंबर 12 की ओर। केव नंबर 12 हमें 3 मंजिला दिखाई देती है और केव नंबर 12 आपको केव नंबर 10 से काफी बड़ी दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग की तरह दिखाई देती है। यहाँ से आगे भी लगभग सारे केव हमें एक जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम बीच के कुछ केव को यहाँ पे स्किप करने वाले और डायरेक्टली हम चलने वाले केव नंबर 16 में, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जिसे आप कैलाश टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कैलाश टेम्पल। तो यहाँ पे हमें कैलाश टेम्पल दिखाई देने लग रहा था और हम धीरे धीरे कैलाश टेम्पल की ओर बढ़ ही रहे थे। कैलाश टेम्पल के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूंगा तो नॉर्मली जो हम इमारतें बनाते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है, बट कैलाश टेम्पल को एक ही पत्थर को काट कर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ये एक यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन है। औरंगजेब ने इस टेम्पल को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। औरंगजेब ने इस टेम्पल को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे लगा दी थी, पर फिर भी औरंगजेब इस टेम्पल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर भी आपको यहाँ की कुछ मूर्तियां यहाँ पे टूटी फूटी अवस्था में देखने को मिलती है। अगर इस कैलाश टेम्पल को आप ध्यान से देखोगे तो इस कैलाश टेम्पल के दोनों ही साइड में रामायण और महाभारत के कुछ किस्सों को यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है।
अगर आप ध्यान से ऊपर की साइड में देखोगे तो इस टेम्पल को थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर आपको देखने को मिलता है। कहा ऐसे जाता है कि अजंता के यहाँ पे केव्स की तरह यहाँ पे ये मंदिर भी पूरी तरह से पहले कलर हुआ करता था, बट धीरे धीरे इसका कलर यहाँ पे मिट गया है। टाइम की कमी और बकेट लिस्ट के पेंडिंग लोकेशन को देखते हुए हमने यहाँ से बाहर निकलना यहाँ पे प्रिपेयर समझा। यहाँ से बाहर आए और हम इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल हो। तभी हमें यहाँ पे एक टैक्सी मिल गई। उस टैक्सी में बैठ के हम निकल पड़े छत्रपति संभाजी नगर की ओर। वहाँ पे जाके हम आप लोगों को बीबी के मकबरा को एक्सप्लोर करके दिखाने वाले। तो चलिए मेरे साथ, आप भी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। रास्ते में जाते समय हमें दूर से ही दौलताबाद फोर्ट दिखाई दिया। दौलताबाद फोर्ट को अगर आपको एक्सप्लोर करना होगा तो आपके लिए अलग से एक दिन का समय निकाल के आना पड़ेगा, बट हमारे पास समय की कमी थी तो हम निकल पड़े हमारा नेक्स्ट लोकेशन एक्सप्लोर करने, बीबी का मकबरा। और कुछ समय में हम पहुंच गए बीबी का मकबरा के पास। फाइनली हम हमारे अगले डेस्टिनेशन बीबी के मकबरा के पास पहुंच गए। इस साइड में मकबरा है और इस साइड में टिकट काउंटर। टिकट काउंटर में आपको थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस भीड़ से बचना है तो आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट एवं ऑफलाइन टिकट, ऐसे दो टिकट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑफलाइन में टिकट यहाँ पे आपको 25 रुपीज यहाँ पे पड़ता है और ऑनलाइन में ओनली 20 रुपीज पड़ता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको ये वाला QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। आप वेबसाइट पे विजिट हो जाओगे, वहाँ पे बेसिक से डिटेल्स भर के आप ऑनलाइन टिकट यहाँ पे UPI की मदद से पेमेंट करके ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट हमने जो निकाला था वो आपको स्क्रीन पे मैं शो करा रहा हूँ। इस मकबरा के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आपको मैं दूसरा QR कोड स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और आपको इस मकबरा के बारे में हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे इन दीवारों पे यहाँ पे इस मकबरा के बारे में डिटेल्स में जानकारी पूरी तरह से लिखी गई है। अगर आपको मराठी में पढ़ना है या फिर हिंदी में पढ़ना है, दो लैंग्वेज का ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है वो भी यहाँ पे बाजू में अवेलेबल है। तो अभी चलिए मेरे साथ इस मकबरा में आप एंटर करते हैं। तो फाइनली हमने टिकट ले लिया था और अब हम मकबरा में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री समय में आपको ये वाले दरवाजे से यहाँ पे अंदर में जाना होता है। जब भी आप अंदर जाते हो तो अंदर जाते समय आपको ऑनलाइन टिकट जो लिया है उसके लिए यहाँ पे अलग से लाइन है, वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है और मोबाइल टिकट दिखा के आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपका बेनिफिट हो जाता है ऑनलाइन टिकट से। तो फाइनली हमने हमारा यहाँ पे टिकट ऑनलाइन दिखा दिया था और यहाँ पे मकबरा में हमने एंट्री कर दिए थे। इस मकबरा को मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। मकबरा के सामने के साइड में ये वाला ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी तस्वीरों को यादों में कैद करने में लगे हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो इस लोकेशन पे हमने भी कुछ फोटो, कुछ मेमोरी कलेक्ट की और हम निकल पड़े फाइनली इस मकबरे को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी फिलहाल हम खड़े हैं मकबरा के नीचे के साइड में। नीचे से आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देता है और नीचे में छोटे वाले जो दरवाजे बने उस दरवाजे से आपको ऊपर में एंटर करने के लिए जगह मिलती है। अगर आप इस मकबरे को ध्यान से देखोगे तो इनकी दीवारों पे आपको फूलों के डिजाइन बने हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में काफी मनमोहक और खूबसूरत दिखाई देते हैं।
तो चलिए आप लोगों को मकबरे के इनसाइड का व्यू दिखाते हैं। मकबरे के बाहरी साइड एक 3 बोर्ड रखे गए जिस पे मकबरे के बारे में इंग्लिश, हिंदी एवं मराठी में जानकारी दी गई है। तो चलिए अब इस मकबरे के चारों साइड से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। फाइनली आज के दिन का लास्ट लोकेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया है। एक दिन में जितना पॉसिबल होता है उतना छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े स्टेशन की ओर, जहाँ से हमारा रिटर्न टिकट ऑलरेडी हमने मुंबई के लिए बना के रखा था। ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था और थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो हम यहाँ पे स्टेशन के बाहर की साइड निकल गए। बाहर जाते ही यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हम जैसे स्टेशन के बाहर गए और रास्ता क्रॉस किया तो हमें यहाँ पे होटल के बोर्ड पे यहाँ पे वेज थाली के बहुत सारे ऑप्शन जो कि चीपेस्ट रेट में अवेलेबल थे। जो थाली लगभग 80 से 150 रुपए के बीच में यहाँ पे अवेलेबल थी। जो थाली मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो फटाफट से हमने भोजन किया और यहाँ पे निकल पड़े फिर से स्टेशन की ओर हमारी मुंबई की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। इस ब्लॉग को फाइनली हम यहीं पे समाप्त करते। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।